Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर की आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार झेलने के बाद से बीजेपी विरोधी खेमों में हलचल मची हुई है। कहीं गठबंधन टूट रहे हैं तो कहीं नेता रूठ रहे हैं। बगावत की ताज़ा आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के द्वार तक पहुंच गई है। पार्टी के उपाध्यक्ष जो शशि प्रताप सिंह है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर लगाते हुए आरोप उनका साथ छोड़ दिया है। दरअसल बात करें तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष के पद छोड़ते हुए शशि प्रताप सिंह ने राजभर पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजभर एक झूठा नेता है और वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नए समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर से राजभर के खिलाफ बगावत की ये आवाज़ ऐसे वक्त में उठी है जब वो खुद अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के विरोध में नारे बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के संकेत दे रहे हैं तो सपा से नाता तोड़ गए सियासी समीकरण सेट करते भी नजर आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बीजेपी को चुनौती दी। जिस सख्त अंदाज में राजभर ने चुनाव प्रचार में बीजेपी को चुनौती दी, उतने आक्रामक मुख्य दलों के बड़े नेता भी नहीं दिखे। राजभर अखिलेश को सीएम कुर्सी तक पहुंचाने का दम भरते थे, लेकिन उनकी पार्टी ने पूर्वांचल में सही प्रदर्शन भी किया। लेकिन सपा गठबंधन 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में महज 125 पर ही सिमट कर रह गया। राजभर ने 19 सीटों पर लड़ा और 6 जीत पर उन्होंने जीत दर्ज किया। कहते हैं कि हार के कारण होते हैं। विधानसभा चुनाव में जब सपा गठबंधन हारा तो समीक्षा में अलग अलग कारण सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इंडोर पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होने लगी। फिर जब मौका राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव का आया तो उसमें अखिलेश यादव अपने सहयोगियों के साथ नहीं आए। राज्यसभा की 3 सीटों में से सपा ने एक आरएलडी को दे दी तो 2 अपने पास रखे, जबकि एक सीट निर्दलीय के रूप में उतरे कपिल सिब्बल की सपोर्ट दिया। इसके बाद जब नवंबर एमएलसी चुनाव आया तो उन्होंने राजभर को अपने बेटे के लिए उम्मीद थी, वो अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सीट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव में हार मिलने के बावजूद एमएलसी बना दिया गया। इस घटनाक्रम ने ओम प्रकाश राजभर को और मुखर कर दिया और वो सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े करने लगे। राजभर ने अखिलेश यादव के लिए यहाँ तक कह दिया कि वो जनता का समर्थन पाने के लिए उन्हें एयर कंडीशन रूम से बाहर आना पड़ेगा। बयानों के बीच राजभर के सवाल अखिलेश पे भी कहे गए और राजनीति अखिलेश यादव ने कहा कि ये राजनीति जो है पीछे से ऑपरेट जो है वो होती नजर आ रही है। इस कड़ी में सुभाषपा के एक बड़े नेता का पार्टी छोड़कर चले जाना अपने आप में एक सांकेतिक तौर पर बता रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो अखिलेश से रार के बाद पार्टी में बगावत हो गई है और राष्ट्रपति चुनाव पर ऐलान से पहले ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो खुद भंवर जाल में घिरते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.